गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो खबर है वो जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां पर लगातार आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ा अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है, जहां पर 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ये सर्च ऑपरेशन चला और उसके बाद मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए। कुपवाड़ा में घुसपैठ की साजिश नाकाम कर दी गई है। सुरक्षा बलों के जरिए एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां पर 3 आतंकियों को ढेर करने की खबर मिल रही है। जानकारी ऐसी कि घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, उस कोशिश को नाकाम करते हुए ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी इसलिए चल रहा है कि कहीं इनके कुछ और साथी तो नहीं थे, कहीं कुछ और साथियों के जरिए यहाँ घुसपैठ की कोशिश तो नहीं थी। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से। पिछले कुछ दिन में लगातार जिस तरीके से आतंकियों के जरिए रह रहकर साजिशें हो रही हैं, हालांकि उन साजिशों को नाकाम करने का काम भी सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो घटनाएं पिछले कुछ दिन में आतंकियों के जरिए जिन नापाक कोशिशों को अंजाम दिया गया, उन सभी को ध्यान में रखते हुए घाटी में लगातार सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, बड़े ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। और ऐसे में सुरक्षा बल के जवानों को मिली है बड़ी कामयाबी, जहां घुसपैठ की कोशिश न सिर्फ नाकाम की गई बल्कि 3 आतंकी ढेर भी कर दिए हैं सुरक्षा बल के जवानों ने। अब ऐसे में ये पता लगाने की कोशिश कि कहीं इनके कुछ और साथी वहीं छिपकर तो नहीं बैठे हैं, कहीं इस कोशिश में तो नहीं कि मौका मिले और फिर उनके जरिए घुसपैठ हो। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 3 आतंकी ढेर हो गए हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ में यूके देवनाथ सर हैं, वीएन झा सर हैं और साथ ही साथ अनुज माथुर सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग, आप तीनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले अनुज माथुर जी, जैसी अभी जम्मू कश्मीर से खबरें मिल रही हैं, कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर हो गए, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। पिछले कुछ दिन में हम देख रहे हैं आतंकियों के जरिए मूवमेंट जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बढ़ा है। हालांकि सुरक्षा बल के जवान वक्त वक्त पर उन्हें नाकाम कर रहे हैं, उनकी नापाक हरकतों को रोक रहे हैं, लेकिन इसकी बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? रचना, देखिए, इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट वजह हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी से नॉर्मलसी आ रही थी, वहाँ का वातावरण ठीक हो गया था और वहाँ हालात इतने सुधर गए थे कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और करोड़ों की तादाद में लोगों का वहाँ आना जाना। वो दूसरी बात, यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शंस किसी भी तरीके से पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक और बिल्कुल सही तरीके से इलेक्शंस हो जाएं। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर अमरनाथ यात्रा है, तो उनका एक वजह यह भी है इन हरकतों को बढ़ाने की कि जो तीर्थ स्थल है, चाहे वो वैष्णो माता हो, चाहे वो अमरनाथ जी हो या और कोई हो, खीर भवानी हो, उन जगहों पर जाने वाले लोगों को टारगेट किया जाए, ताकि वहां पर यह सिद्ध होता रहे कि नॉर्मलसी जो है वो नजर आ रही है, लेकिन वो वास्तव में नॉर्मलसी नहीं है और बाहर वालों को वहां पर आने जाने में कोई लोगों को परेशानी है। और आप बता रहे हैं कि अलग अलग रीजन हो सकते हैं। अभी पिछले दिनों गर्मियों की छुट्टियां रही, बहुत से ऐसे लोग रहे जो अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए गए। अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा और साथ ही साथ खीर भवानी मंदिर में जो लोग दूर दूर दराज से पहुंचते हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने का काम और लोगों में दहशत पैदा करने का काम यहाँ मेन जो मुख्य वजह है वो नजर आती है। यूके देवनाथ सर, अगर ये कोशिशें रह रहकर हो रही हैं तो फिर चूंकि सितंबर तक विधानसभा इलेक्शन भी खत्म होने हैं, क्या उन चीजों को भी ध्यान में रखें शासन प्रशासन और तब कुछ बड़े एक्शंस यहाँ पर जरूरी हैं? जी हाँ रत्ना जी, एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन सब डेवलपमेंट को संज्ञान में लिया है और पिछले हफ्ते कम से कम 2 मीटिंग हुई है, एक दिल्ली में और एक जम्मू में, जहां पे कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय वहां पर एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस भेजेगा। ना सिर्फ सीआरपीएफ या बीएसएफ की टुकड़ियां भेजी जा रही हैं कश्मीर में इलेक्शन को ठीक तरह से कंडक्ट कराने के लिए,
वरन पंजाब पुलिस से और हिमाचल और उत्तराखंड पुलिस से भी टुकड़ियां जो हैं वो डाइवर्ट की जा रही हैं कश्मीर की तरफ। तो ध्यान ये दिया जा रहा है कि सीआरपीएफ और बीएसएफ की जो एडिशनल टुकड़ियां जाएंगी, कंपनी जाएंगी, उनको वैली में तैनात किया जाएगा इलेक्शन के लिए। और पंजाब पुलिस, हिमाचल पुलिस और उत्तराखंड पुलिस जो जा रही है, उनको उनको लगाया जाएगा जम्मू कठुआ यानी पीर पंजाल के दक्षिण में। तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल से कश्मीर के जो लोग हैं वो इसको देख रहे हैं कि भारत सरकार किस तरह से जेएंडके की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। जैसा कि जनरल माथुर ने बताया, उनकी बहुत कोशिश है कि किसी तरह से अमरनाथ यात्रा में एक विघटन पैदा किया जाए ताकि वहां पर धार्मिक तरीके से लोग बट जाएं, और अगर धार्मिक तरीके से बट जाएंगे तो शायद एक छोटा मोटा दंगा भी हो जाए, जिससे कि उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। उनके आईएसआई में ऐसी कोशिशें उनके वक्त जो वक्त पर आका बैठे लगातार हो हैं, रही हैं। सीमा पार से जो साजिशें हो रही हैं उन्हें नाकाम करने का काम भी सुरक्षा बल के जवानों को करना है। और सबसे ज्यादा जो मेन बड़ी जिम्मेदारी है वो ये कि आम लोगों में जो दहशत का माहौल बनाने की कोशिश आतंकी करें, उन्हें नॉर्मलाइज करना और ये लोगों को बताना कि यहाँ पर हालात सामान्य हैं और वो हालात एक्चुअल में सामान्य करना भी। सुरक्षा बल इन्हीं सभी चैलेंजेस के आगे 24 घंटे सातों दिन ड्यूटी कर रहे हैं। वीएन झा सर, अगर चूंकि अभी 3 आतंकी ढेर हुए हैं, पिछले ही दिनों में 6 आतंकी ढेर हुए थे और ये ऑपरेशंस लगातार अलग अलग वक्त पर चल रहे हैं। आतंकी जब जब ढेर होते हैं तब तब वो ज्यादा ताकत के साथ वापसी करने की और फिर दहशत पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, आतंकियों का सफाया हो रहा है, तो यहाँ क्या और ज्यादा मुस्तैदी के साथ आगे तैयार रहना चाहिए? रचना, गुड मॉर्निंग आपके सारे व्यूअर्स को भी। देखिए, जम्मू कश्मीर में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। जो भी माथुर जी ने कहा या अभी हमारे को पैनलिस्ट देवनाथ जी ने कहा, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो यही है कि समय समय पर जब भी पाकिस्तान चाहता है या वहाँ के मिलिटेंट्स या आईएसआई चाहते हैं, वहाँ से वो अपने मिलिटेंट्स को हमारे अंदर में, हमारे सीमा में भेजने में कामयाब हो जाते हैं। हम उनको मार जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन कितने आए और कितने मरे ये तो हमें पता नहीं है। और दूसरी चीज़ की यहाँ पे जो लोकल उनको पनाह मिल रही है, चाहे जहाँ भी हो, चाहे जिस भी घर में हो, चाहे फॉरेस्ट में ही क्यों ना हो, लेकिन उनको यहाँ पे पनाह मिल रही है, उनको यहाँ पे ठहरने का, छिपने का जगह मिल जाता है। तो इसके चलते पहले तो वो आने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद विलेज डिफेंस है इन प्लेस, लेकिन अभी भी इतनी सशक्त नहीं है कि अगर एक भी टेररिस्ट किसी भी गांव में या किसी फॉरेस्ट में जिसको कि लोकल सपोर्ट मिल रही है और इसकी इंटेलिजेंस हमें मिल जाए, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को कमी महसूस हो रही है। और इसी के चलते ये मिलिटेंट्स या तो किसी अपने पनाहगार के घर में एक दिन के लिए छुप जाते हैं, 2 दिन के लिए छुप जाते हैं, और जिस दिन उसको वारदात करनी होती है, लोकल सपोर्ट, लोकल इंटेल के वजह से वो वहाँ पे जाके वो वारदात कर जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा सशक्त होना पड़ेगा। देखिए, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि हम लोग इस चीज़ से लड़ रहे हैं पिछले 30 साल से या उससे भी ज़्यादा से, और हर बार हम लोग यही चीज़ डिस्कस करते हैं कि हाँ, आज यहाँ मिलिटेंसी हुई है, इसका कारण ये है, इलेक्शन है, फलाना चीज़ है, ये सब हम लोग करते हैं। ये सब इंसाइटेशन कॉज है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये मिलिटेंट्स यहाँ आके वारदात करने में बार बार सफल होते हैं, चाहे एक ही आदमी ये काम क्यों न कर जाए। इसके लिए जरूरत है कि देखिए, आज के दिन में पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है जो कि मिलिटेंसी को अपने यहाँ पे नाकाम करने में या बिल्कुल कंट्रोल करने में सक्षम है, और वो है चाइना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चाइना जिस तरह से रिप्रेशन करता है मुसलमानों पे, आप वो रिप्रेशन करें, लेकिन टेररिज्म को या फंडामेंटलिज्म को कंट्रोल करने के लिए चाइना के कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक, मैं अगर थोड़ा सा समय दो तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज आगे जैसे डिस्कशन जाएगा तो कंट्रोल करने के बड़े बड़े आसान से आपने कंट्रोल करने के जो तरीके हैं उनका जिक्र किया, आपने चाइना का जिक्र किया, लेकिन मेजर जनरल माथुर, अगर चूंकि पिछले ही दिनों खबर सामने आई थी कि जब 6 आतंकी ढेर हुए, जब इस तरह की आतंकी घटनाएं अंजाम दी गई, तो लोकल सपोर्ट को खंगाला गया
और कुछ ही वक्त में 70 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए जिन पर शक था कि लोकल सपोर्ट उनके जरिए दिया गया है। अगर लोकल सपोर्ट यूं ही मिलता रहेगा तब तो बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा आतंक को जड़ से खत्म करना। ये लोकल सपोर्ट कैसे खत्म हो सकता है? देखो रचना, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि लोकल सपोर्ट हमेशा से वहां रहा है। लोग आतंकवादी जो है वो लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं काम कर सकता। देखिए, माओ त्से तुंग ने बहुत 150 साल पहले कहा था कि एक लाइक फिश इन अ पॉन्ड। पॉन्ड जो है वो पॉपुलेशन है टेररिस्ट, और जो फिश है वो टेररिस्ट है। आप पॉन्ड का पानी हटा लेंगे तो वो मर जाएगा, या फिश को उससे बाहर निकाल के हटा देंगे तो वो मर जाएगा। तो ये बात आप समझ लें कि लोकल सपोर्ट के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। लोकल सपोर्ट को बहुत ज्यादा स्थित लेवल तक हम लोगों ने कंटेन किया है। मैं आपको पहले बता रहा था कि 3 टियर में एंटी टेररिस्ट डिप्लॉयमेंट है। पहले टियर में काउंटर इन्फिल्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट है, जो कि इन्फिल्ट्रेशन होने से रोकता है। दूसरा टियर काउंटर टेररिस्ट डिप्लॉयमेंट है, जहां पर जगह जगह पर आपने कंपनी के पोस्ट बना रखे हैं, जिससे कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ जाते हैं या जो लोकली क्रिएटेड टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और तीसरा जो टियर है वो शहरों के अंदर है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को, चाहे वो सीआरपीएफ हो या सीआईएसएफ हो, जो भी हो, वो लॉ एंड ऑर्डर की देखभाल करते हैं। तो ये 3 टियर एक बहुत सशक्त तरीका है इनको काम करने का। एक बात मैं बताना चाहूंगा, झा साहब की टिप्पणी पर मैं अपने विचार देना चाहूंगा। देखिए, चीन को भारत से आप कंपेयर नहीं कर सकते। चीन वो देश है जिसने थिएननमेन स्क्वायर में अपने खुद के बच्चों पर टैंक चला करके 3 लाख बच्चों को मार दिया था। तो ये उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते। और आपको मैं और एक बात जानकारी दे दूं कि भारतवर्ष ने भी, इनफैक्ट इंडिया इकलौता एक ऐसा देश है जिसने पूरी तरह से मिजोरम में टेररिज्म को कंटेन किया है। खत्म। मिजोरम में आज की तारीख में 0 टेररिज्म है, और ये 1986 से लेकर के और आज तक इतना जबरदस्त वहां पर हालात खराब थे। तो ये बात नहीं है। हमको फिर भी इन बातों पे विचार करना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि आपको, जब आप टेररिस्ट को कर रहे हैं, तो साथ ही साथ जो पॉन्ड है, जहां पानी है, जो कि लोकल पॉपुलेशन है, उनको अपनी तरफ करें। अब लोकल पॉपुलेशन को अपनी तरफ आपने कश्मीर वैली में करा काफी हद तक, लेकिन जम्मू में ये जो रोहिंग्या मुसलमान आकर के वहां पर उन्होंने बसा दिए हैं, वो थोड़ा सस्पेक्ट हैं। वो तमाम ना हो, उनमें से कुछ श्योरली सस्पेक्ट हैं, जो कि अब इनकी लगातार मदद करते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि पीर पंजाल के दक्षिण में, यानी कि जम्मू डिवीजन में, अब हरकतें जो हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं, इंसिडेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये इस वजह से है। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसका एक तरीका निकाला जाएगा। अभी एक और आवश्यकता होती है कि जैसे कश्मीर में घाटी में कमांड एंड कंट्रोल सारे ट्रूप्स का, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज का इकट्ठा है, वैसा ही कमांड एंड कंट्रोल आपको करने की आवश्यकता है जम्मू डिवीजन में भी, ताकि अब लोकल सपोर्ट को कैसे अपनी ओर लिया जाएगा ये भी खास रहेगा देखना। इसमें कोशिश क्या कुछ रहती है। मैं यूके देवनाथ सर का रुख करूं, लेकिन उससे पहले वीएन झा सर कुछ कहना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा रिमार्क देना चाहता था। अभी जो जनरल माथुर ने कहा है बिल्कुल ठीक है। हमें चाइना के जैसे नहीं बनना है, लेकिन ये चीज याद रखिए, मिजोरम का जो टेररिज्म था वो अलग था, और यहाँ पे जो आइडियोलॉजिकल जो वॉर चल रही है वो आज से नहीं चल रही है, 30 साल से चल रही है। हम लोग हर समय में यही चीज बात करते हैं। 2 चीजें कभी हो रही हैं। एक तो हम जानते हैं कि अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पे लॉन्च पैड्स हैं, और उस लॉन्च पैड्स में टेररिस्ट भरे हुए हैं, ये हम जानते हैं। तो हम उन चूहों को अपने घर में आने के लिए देते हैं, और उसके बाद हम उनके ऊपर वार करते हैं। तो लाजमी है कि उसमें से 2 चूहे या 3 चूहे बाहर निकल जाएं और वो वारदात करके चले जाएं। वही चीज हो रहा है। देखिए, जब हमें पता है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये लॉन्च पैड्स कहाँ हैं और उसमें कितने लोग हैं, जैसे वहां की एक्टिविटी आपको पता चलती है, हमें पता चलती है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी की पता चलती है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता है। 28 लॉन्च पैड्स ऐसे आज के दिन में एक्टिव हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स में पता है। तो जहां भी हमें इस चीज का एहसास होता है कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होने वाला है, यहाँ पे मतलब बिल्कुल सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि यहाँ से अब लोग घुसने वाले हैं, तो हम वहां पे अटैक करें।